बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 2000 के नोट बदलने की शुरुआत हो गई है। देश भर में 2000 के नोट बदलने की शुरुआत आज से लेकर 30 सितंबर तक नोट बदले जाएंगे। बैंकों में 2000 के नोट जमा कराए जाएंगे। किसी भी बैंक में जाकर नोट बदले जा सकते हैं। एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदल सकेंगे। बिना बैंक खाते के भी नोट बदले जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो आज से आप 2000 के नोट बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं और किसी भी बैंक में जाकर ये नोट बदले जा सकते हैं या फिर आप इसे अपने अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं। अगर बैंक में खाता नहीं है तो भी आप सीधे बैंक में जाकर अपने नोट बदल कर ला सकते हैं। एक बारी में 20,000 रुपए ही बदले जाएंगे, यानी कि 2000 के 10 नोट ही एक साथ बदलेगा बैंक। तो ऐसे में आप आज से बैंकों में जा सकते हैं और आज से लेकर 30 सितंबर तक का वक्त आरबीआई की ओर से दिया गया है। आज से लेकर 30 सितंबर तक नोट बदलने की ये प्रक्रिया चलेगी। तो करीब 4 महीने का वक्त दिया गया है नोट बदलने के लिए। आज से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। बिना बैंक खाते के भी आप नोट बदलवा सकते हैं। तो देश भर में नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज से 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर बैंक में आपका खाता नहीं है तो भी आप बैंक में जाकर सीधे नोट बदल कर ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल एक बारी में सिर्फ 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं, यानी कि 2-2 के सिर्फ 10 नोट ही आप बैंक से बदल कर ला सकते हैं। तो आज से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। नोट बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है जो 30 सितंबर तक लागू रहेगी। 30 सितंबर तक आप अपने नोट कभी भी बदलवा सकते हैं। हालांकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से बीते दिन ये भी कहा गया था कि आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैंक में जाएं। 4 महीने का वक्त है, काफी वक्त दिया गया है ये नोट बदलने के लिए। हमारे साथ इस समय नासिर, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नासिर, नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, किस तरह से उत्तराखंड में देखी जा रही है? कहीं पर कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्या लोगों को, या फिर आसानी से बैंक में जाकर नोट बदले जा रहे हैं? देखिए, जो 2000 का नोट इस बार बंद किया गया है उसको लेकर के हालांकि एक लंबा समय जरूर दिया गया है, लेकिन थोड़ी परेशानी उन लोगों को जरूर है जिनके पास कैश ये 2000 के नोट रखे हुए हैं, क्योंकि जो लिमिट बनाई गई है वो 20,000 रुपये बनाई गई है। तो ऐसे में एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही बदले जा सकते हैं। जिन लोगों ने पहले जब ये नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब से लोगों ने जो नया नोट आया था 2000 का उसको जमा करना शुरू कर दिया, यानी घर में कई जगहों पर रखा है, कई जगहों ने कई लोगों ने इसको अपने पास रखा, इकट्ठे कर लिए, कई लाख रुपए लोगों के पास मौजूद है। तो ऐसे में उन लोगों को जरूर थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लिमिट है वो 20,000 रुपए तय की गई है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो मीडियम फैमिली के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, 4 महीने का समय दिया गया है, तो 4 महीने का समय काफी लंबा है। लोग नोट बदल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका थोड़ा विरोध जरूर हो रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले 500,000 के नोट बंद किए गए, अब 2000 के नोट बंद कर दिए गए, तो 500 रुपए का फिर से नोट बंद कर देंगे। तो ऐसे तो हमेशा नोटबंदी जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए ये तो जरूर है, बिल्कुल इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है नासिर। और जाहिर तौर पर बिल्कुल आपने कहा कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनकी ओर से साफ कहा जा रहा है कि 2000 के नोट उनके पास उतने हैं भी नहीं, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनके पास ये नोट है उन्हें थोड़ी बहुत समस्या जो है वो जरूर रहने वाली है। लेकिन आज से चूंकि इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, तो क्या बैंकों में, जैसे आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि स्मूथ फंक्शनिंग रहेगी, पूरा कोऑपरेट किया जाएगा लोगों के साथ में, तो क्या वो कोऑपरेशन दिख रहा है या फिर बैंक में जो लोग जा रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या आ रही है? देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें, या तमाम जगहों पर ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है जहां पर बहुत लंबी लाइनें लगी हों, लोगों को समस्या उठानी पड़ रही है, क्योंकि लोग रूटीन प्रक्रिया में ही नोटों को बदल रहे हैं। जैसे लोगों को बैंकिंग का कार्य होता है तो वो जा रहे हैं और अपने नोट बदल रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा नासिर, देखिए एक जो सवाल उठा था और जो आरबीआई गवर्नर ने जिसका जवाब भी दिया था कि कोई डॉक्यूमेंट्स तो आपको नहीं देने होंगे नोट बदलवाने के लिए, तो आरबीआई
गवर्नर ने कहा था कि किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई आईडी आपको दिखानी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो उठने लगा था कि कहीं आईडी तो नहीं शो करनी है आपको नोट बदलवाने के लिए। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है जो देहरादून से या फिर उत्तराखंड से सामने आ रही है? क्या आईडी मांगी जा रही है, कोई डॉक्यूमेंट भरवाया जा रहा है, या फिर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपके नोट बदल रहे हैं? देखिए 20,000 रुपए तक के नोट आप बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको आईडी की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपका अकाउंट है तो आपको किसी आईडी की आवश्यकता नहीं है। आप संबंधित बैंक में अपने पैसे जमा करा सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिस अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप लेकर जा रहे हैं 20,000 तक रुपए, तो वहां पर आईडी मांगी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये कहा गया है कि अगर आपका अकाउंट नहीं है बैंक में, संबंधित बैंक में, तो आपको वहां पर अपनी आईडी दिखानी होगी, बताना होगा कि आप कौन हैं। और अगर आपका अकाउंट है तो वहां पे आईडी की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अकाउंट में आप 20,000 रुपए तक जमा करा। ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन तमाम जानकारी देने के लिए।